हमारे सामने महान हस्ती महाकवि त्रिफला जी बैठे हैं, उनको मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मंच पे और भी हमारे गुरजन और महान कवि बैठे हुए हैं, उनको भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद। साथियों, मंच पर आज जैसे महान हस्ती उपस्थित हैं और इस पर मैं कुछ कहूँ कि एक कवि के रूप में मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ तो यह कदापि अतिशयोक्ति होगा। इसलिए आज सिर्फ मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि आज सिर्फ हिंदुस्तान का एक बालक आपको हिंदुस्तान की आवाज बनाकर आपको देशभक्ति का जुनून पैदा करने आया है। पहले बोले जहाँ पर शोर की दहाड़ का कि जहाँ पर शोर की दहाड़ का ना अंत है ना आग, कि जहाँ पर शोर की दहाड़ का ना अंत है ना आग, जहाँ पर रणभूमि में वीरों का होता है पंखनाद, कि जहाँ पर रणभूमि में वीरों का होता है पंखनाद, जहाँ की मिट्टी के गड़गड़ को गाते हिंदुस्तान, वो उद्धव कुटुंबकम की भूमि, माँ भारती के चरणों में मेरा पद पद प्रणाम। संभाले रहिएगा। साथियों, आज हम और आप मिलकर के प्रयागराज की ऐतिहासिक जमीन पर देशभक्ति का ऐसा जुनून जगाने वाले हैं जिसकी महक भारत भूमि के कण-कण में सदियों तक गूंजेगा, कि जिसकी महक भारत भूमि के कण-कण में सदियों तक गूंजेगा, कि जिसकी महक भारत भूमि के कण-कण में सदियों तक गूंजेगा। नदियां भी हुंकार भरेगी, उपवन में हर फूल जगमग जगमग डोलेगा, कि नदियां भी हुंकार भरेगी, उपवन में हर फूल जगमग जगमग डोलेगा। और इस महान दृश्य को देखकर, इस महान दृश्य को देखकर हर भारतवासी वंदे मातरम बोलेगा और गांव की पगडंडियों पर दौड़ने वाला नन्हा बालक भी जय 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 शाहिद बोलेगा। यह हिंदुस्तान का एक छोटा बेटा है। भाई धर्मेंद्र सिंह आपको सम्मानित कर रहे हैं। एक छोटा बेटा आज एक कारवां में बदल जाए, एक खामोश हवाएं तूफान का रूप ले ले, आकाश में शांत बादल घनघोर घटा छा करके उमड़ने लगे और आप लोगों के अंदर स्वतंत्रता दिवस की जो देशभक्ति का चिंगारी है वो मसाल बनकर धधकने लगे और इसकी लपेट में कराची, लाहौर, बीजिंग, ब्रिटेन को अपने आजोश में भर ले, उसके पर लेकर बतुंजमे से निवेदन यह है कि आज जब मैं मंच पर कुछ पढ़ूं तो मुझे भी यह अहसास मिलना चाहिए, कि आज जब मैं मंच पर कुछ पढ़ूं तो मुझे भी यह अहसास मिलना चाहिए। आप लोगों की तालियों में इतनी गड़गड़ाहट हो कि ताज इस्लामाबाद का सिंहासन भी जगमग 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 हिलना चाहिए। और यदि आज मेरी कविताएं कहीं भारत माँ का वंदन करने लगे, कि आज मेरी कविताएं कहीं भारत माँ का वंदन करने लगे, तो इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट में इतनी झंझनाहट आ जाए कि ब्रिटेन की धरती में कंपन करने लगे, कंपन करने लगे। साथियों, अगर अभी भी देखना हो कि यह महान नजारा हिंदुस्तान का महान गौरव गाथा इतिहासी प्रयागराज की भूमि पे हजारों लोग देख रहे हैं, मगर फिर भी कुछ लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि यदि तालियां बजा ना सके तो भारत माँ के बेटे पर एक छोटा सा एहसान, कि अगर तालियां बजा ना सके तो भारत माँ के बेटे पर एक छोटा सा एहसान कर देना, अपने ही नाम पे लगाना जय हिंद का नारा और उस नारे के अंत में मेरा हिंदुस्तान लिख देना। साथियों, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अरे क्या है हिंदुस्तान? आज मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। साथियों, हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, गदर। गदर जो एक प्रेम कथा, जो प्रत्येक भारतीय के दिल और दिमाग में, अरे बच्चे हो या जवान, कि बच्चे हो या जवान, बूढ़े हो या नौजवान, सबके
दिल और दिमाग में देशभक्ति का ऐसा जुनून पैदा कर रहा है जिसकी तारीफ में करो तो मेरे जज्बात कम पड़ जाएंगे। मगर साथियों, इस कदर टू कदर वन एक प्रेम कथा से पहले भी एक कदर हुआ था जिसे 1855 की क्रांति में मंगल पांडे ने इसका बिगुल बजाया था। साथियों, इसको अपने जहन में याद रखिएगा। 1855 का वह साल जो कई देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में झगड़े हुए थे, मगर भारत के इतिहास का यह परंपरा रही है कि भारत को भगवान पे जीने वाला पर उठा करके मस्तक को ललकार के जीने वाला देश है। ये कभी भी पर झुका नहीं सकता, पर कटा सकता है मगर पर झुका नहीं सकता। इसलिए यारो, जो कोई नहीं बताता मैं वही बताने आया हूँ कि जो कोई नहीं बताता मैं वही बताने आया हूँ। मोहब्बत के नाम पर इनकलाब जताने आया हूँ कि मोहब्बत के नाम पर इनकलाब जताने आया हूँ। अरे गदर वीर में एक प्रेम कहानी ही नहीं है कि गदर वीर में एक प्रेम कहानी ही नहीं है। सन 1855 की रवानी भी यही है कि सन 1855 की रवानी भी यही है। अरे एक क्रांति ने जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य से हिला कर रख दिया, मंगल पांडे की बेवकूफ कुर्बानी दी है। साथियों, बात यदि 1855 की जुड़ी हो और यदि लेखनी और मेरे वतन दोनों के प्रति गद्दारी होगा, इसलिए यूं फिल्मों में नारी को अबला दिखलाया जाता है कि यूं फिल्मों में भी नारी को अबला दिखलाया जाता है। अरे मैं पूछता हूँ क्यों मुझे मेरे इतिहास में दिखलाया जाता है, कि मैं पूछता हूँ क्यों मुझे अपने इतिहास में दिखलाया जाता है, कि मैं पूछता हूँ क्यों मुझे अपने इतिहास में दिखलाया जाता है। अरे कोई तो प्रति उत्तर में मेरे प्रश्नों का जवाब करो, कोई तो प्रति उत्तर में मेरे प्रश्नों का जवाब करो। और अगर नहीं तो दुर्गावती से अम्मा सरकारी रानी लक्ष्मीबाई का नाम जुबा पर याद रखो, जुबा पर याद रखो। साथियों, और अंत में जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि साथियों, अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश ना करना, कि कभी भी हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश ना करना। हम दोनों भारत माँ के ही बेटे हैं। अरे जब जब दुश्मन ने आंख उठाकर देखा है तो कभी अब्दुल हमीद पे एक टैंक उड़ाया है, तो कभी अभिनंदन बनकर और यदि अभी नया भूगोल होगा, नया इतिहास भी होगा और एक नए भारत का पहचान होगा। साथियों, ये मेरी अंतिम पंक्तियां है। समय को मद्देनजर रखते हुए मंच के आह्वान आ चुका है, सिंपली अंतिम पंक्तियां है। इसके बाद मुझे बिया कीजिएगा कि अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरे तो फिर से नया भूगोल होगा, नया इतिहास होगा, एक नए भारत का पहचान होगा। अरे विश्व का नक्शा तो होगा मगर इस नक्शे में कहीं भी पाकिस्तान ना होगा।